बॉलीवुड फिल्म गब्बर इज बैक तो आपने देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। इस फिल्म में कैसे गरीबों के पैसे को लूटा जाता है प्राइवेट अस्पतालों द्वारा, उसको दर्शाया गया है। दरअसल इस फिल्म का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी फिल्म से मिलता जुलता एक मामला आजमगढ़ में भी सामने आया है, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल है जिसका नाम है वेदांता हॉस्पिटल। जहां पर एक मरीज है जिसका एक्सीडेंट होता है और इलाज के दौरान डॉक्टरों से उसके तीमारदारों का मारपीट होता है। मामला कोतवाली पहुंचता है तो एक चौंकाने वाला खुलासा होता है, जिसमें यह पता चलता है कि जिस मरीज का इलाज वेदांता हॉस्पिटल द्वारा किया जा रहा था, वो मरीज तो पिछली रात में ही वो मर चुका था। अब ये बात जब सामने आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सवाल ये कि ऐसे मामले वेदांता हॉस्पिटल में हर सप्ताह हर महीने आते जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और तमाम जो प्राइवेट व्यवस्था है जो स्वास्थ्य विभाग की, उस पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। अब ये समझिए कि इस घटना के बाद जब वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा तीमारदारों से मारपीट की जाती है तो 2 बजे रात में तीमारदार वेदांता हॉस्पिटल के सामने धरने पर बैठता है और धरने पर बैठ के योगी सरकार से जो मांग करता है वो हम आपको सुनवाएंगे। हम आपको इस कहानी के हर पहलू सुनवाते हैं कि तीमारदारों का वो दर्द समझिएगा जिसने अपने को खोया है। हर महीने जो लोग अपनों को खोते हैं उनके दर्द को समझिएगा। और ऐसे तमाम जवाब है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, ऐसे जवाब है जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे लिखे जा रहे हैं वेदांता हॉस्पिटल के खिलाफ। कुछ पोस्ट हैं जिसकी पोस्ट के जो कमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, जो वेदांता हॉस्पिटल को लेकर के लोगों की मानसिकता बनी हुई है। फिलहाल ये सवाल बना हुआ है कि आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल जो ऐसे कार्य कर रहे हैं वो आखिर ऐसे कब तक करते रहेंगे। फिलहाल खबर देख के आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उन तीमारदारों को जरूर सुनिए जिन्होंने अपनों को खोया है। उनसे कहें कि मारो साले को, देखे देखे कौन क्या कर रहा है। और सर मारने पीटने के बाद कैसे जैसे जान बचा के अपने भागे यहाँ गेट के बाहर जाके बैठ गए। इन्होंने ये जाके बैठ गए तो बाहर ऋतिक जायसवाल जी आए जो उनके भाई हैं छोटे, समाज सेवी भी हैं, भाजपा के नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि भरत तुम कहीं ना कहीं से संबंधित हो, हमारे बारे में तुम सब कुछ जान रहे हो, ये सब रात में नौटंकी मत करो, नहीं तो तुम किस तरह से फंसोगे। तुम्हें भी अंदाजा नहीं। मेरे यहाँ तमाम महिला कर्मचारी हैं, कोई भी आप तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देगा, तुम अपनी औकात में हो जाओगे और कोई मेरा कुछ कर पाएगा नहीं। सर यही बात हुआ। उसके बाद हम अपने मरीज से मिलने गए। सर मरीज का हालत बहुत नाजुक था। उसके बाद हमारा वीडियो वहाँ पे बनवाया गया कि आपके मरीज का ये हाल है, आप यहाँ से चाहिए तो नहीं। डॉक्टर साहब कहे कि तुम अपनी मरीज को यहाँ से हटाओ, तुरंत यहाँ से हटाओ, लेकर जाओ। फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे वीडियो बनाया गया। वीडियो बना सर, वीडियो में ये कहा गया कि तुम्हारे मरीज का हालत नाजुक है, अब हम लोगों के हाथ से बाहर चल, अगर तुम्हारी कहीं मर्जी हो तो तुम ले जा सकते हो, हम रेफर कर सकते हैं। उसके बाद सर हमारे परिजन और हमारे इत्र मित्र सभी लोग आए। वहाँ पे बात यही होने लगा कि डॉक्टर साहब ने परिजन को क्यों मारा। तो उन्होंने परिजन वहाँ पे वो लोग विवाद और करने लगे कि तुम लोग यहाँ आए हो विवाद करने, तुम लोगों की औकात है कुछ यहाँ पे करने की। सर वहाँ पे तमाम CCTV फुटेज कैमरा लगी हुई है, उनसे भी आप पता करवा सकते हैं। सर हमारे मित्र को बहुत मारा गया। मारने के बाद मेरी मरीज का भी हालत नाजुक हो गया। मरीज वहाँ से पंप के द्वारा वेंटिलेटर पे निकाला गया, जो कि मरीज वहीं मर चुका था। लेकिन अब वहाँ से हम लोग ग्लोबल लेके गए, ग्लोबल हॉस्पिटल गए तो वहाँ आके डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सर हम अभी कोतवाली पे यही आए हैं कि हमारे यहाँ पे FIR लिखा जाए, हमारे साथ उचित न्याय हो। अच्छा एक चीज बताइएगा, हॉस्पिटल में आपके साथ मारपीट में कौन कौन शामिल था? सर हॉस्पिटल में CC जायसवाल डॉक्टर साहब जो यहाँ के मेन डॉक्टर हैं, उन्होंने ही हमको बुलवाया गार्ड्स द्वारा कि तुम्हारे साथ तो चश्मा वाला कहाँ गया। और डॉक्टर CC जायसवाल जी ने ही पहला गाली दी है मेरे मित्र को, कहे तुम कितने बड़े गुंडे हो गए हो, तुम अपने औकात में रहो। और उसी पे सर एक हाथ उन्होंने मार दिया। पहला हाथ CC जायसवाल सर ने मारा, वहाँ पे फुटेज भी होगी। उसके बाद उनके तमाम कर्मचारी चपरासी स्टाफ थे, उन सभी ने मिल के मारा। वेदांता हॉस्पिटल में हमें ये नहीं बताया गया कि आपके मरीज की कंडीशन कमजोर हो चुकी है। वहाँ से यही कहा गया कि बस तुम हालत नाजुक है, आप कहीं और ले जाए, लेकिन वहीं पे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वहाँ से ग्लोबल हॉस्पिटल जाने में मात्र 3 से 4 मिनट लगा। वेंटिलेटर पे हम लोग लेके गए। उसके बाद जैसे ही ग्लोबल हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ के डॉक्टर OT रूम में लेके गए, इमरजेंसी रूम में लेके गए। तुरंत उन्होंने कहा कि आपके जो मरीज है उनका डेथ हो चुका है, ये काफ़ी देर पहले मर चुके हैं।
वहाँ का ये बयान है सर। तो जब आप वेदांता हॉस्पिटल से डेड बॉडी अपनी लेके निकले हैं तो क्या वहाँ बताया गया था कि जिंदा है? सर वहाँ पे हमारे सामने एक मुझसे बयान लिया, मेरे सामने एक वीडियो बनवाया गया और वीडियो बनवा के सर वो वेंटिलेटर पे बाहर लाया गया। बाहर वो पंपिंग द्वारा, मुंह में एक पंपिंग द्वारा प्रेशर अंदर बाहर सांस होते हुए, लेकिन बॉडी पहले से खत्म हो चुकी थी, वो मशीन द्वारा अंदर वो सांसें फुलाई जा रही थी। ग्लोबल हॉस्पिटल के स्टाफ, वहाँ की जो भी सिस्टम रहे होंगे, उन्होंने कहा कि ये बॉडी कुछ बहुत पहले डेथ हो चुकी है जी। तो अब आप लोग कोतवाली में तहरीर दिए हैं, मुकदमा दर्ज सर कराने की मांग हम कर रहे हैं। चाहेंगे कि हमारे जैसे वहाँ तमाम लोगों की ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उनको दबा दिया जाता है। हम चाहते हैं कि सर आप लोगों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, हमारे साथ न्याय हो। आपको लगता है कि होगा? सर माननीय योगी जी का सरकार है, हमारे यहाँ के एसएसपी साहब भी बहुत ईमानदार हैं, हमारे यहाँ का जिला प्रशासन बहुत ईमानदार है, आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे जितने भी साथी हैं सब लोग, अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम आगे बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। आपको ये पता है किसका हॉस्पिटल है वो? सर वो भाजपा के ही कार्यकर्ता, बहुत बड़े माफिया हैं, वो जिनका हॉस्पिटल है, वो अपना सरकार से कहते हैं हमारा डायरेक्ट संबंध है, कोई हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। तुम लोग को जो थाना पे जाना है थाना पे जाओ, कोतवाली जाए, चाहे एसपी साहब कहीं जाओ, तुम हमारा कुछ कर लोगे तो फिर हमसे आके मिल लेना। आपके पास था? जी कार्ड था, तो कार्ड से इलाज नहीं किए ये लोग? कार्ड से इलाज नहीं किए। क्यों, वजह क्या बताएं? वजह क्या है कि ये एक्टिव नहीं होगा, ये एक्टिव बाद में होगा। तो इलाज का पैसा भी ले लिए? इलाज का पैसा मेरे पास बिल है महोदय, और हर एक जांच का पैसा है। इनका कहता है 6200 रुपये इमरजेंसी फीस होता है, मैंने सारा फीस दिया। और इनके भाई साहब मेरी तरफ से पैरवी भी करने का प्रयास किए, लेकिन उसमें भी कोई रियायत कहीं हमको नहीं दिखा। और ये राजनीतिक दल बना के और इस तरीके से ट्रस्ट बना के और ये अपनी गुंडागर्दी ऐसे कर रहे हैं सर। ये मैं अकेले न्याय लड़, ऐसे मेरे साथ हुआ है। और जो अगर नहीं इनसे बातचीत करने लायक रहेगा, उसके पेशेंट के साथ क्या होगा महोदय? ये इस तरीके से इनके पास फुटेज लगा है, और ये वरिष्ठ एक भगवान के रूप में ये डॉक्टर साहब लोग माने जाते हैं, और पेशेंट के साथ इस तरीके से अगर मेरी कोई भी गलती थी तो मुझको सजा चाहिए थी, और मेरे ऊपर कार्रवाई करने का इनका दायित्व बनता है। और फुटेज कैमरा लगा है, सच एविडेंस, और मुझे अकेले बैठा के अपने केबिन में बातचीत करने का इनका दायित्व है, और अपने एकत्रित करके मार के, और इनके गार्ड साहब भी गुंडाई और ठेल के कहें इसको गेट से बाहर करो। मैं गेट से मेरा पेशेंट का हालत, और कहे 2 बजे रात को अभी निकाल के फेंको पेशेंट को बाहर। तो आपको क्या लगता है ये बीजेपी नेता है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है? यस सर, बीजेपी नेता है और इनका बहुत वर्चस्व है, और कह रहे हैं कि बहुत लोग यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तुम जाके जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। और ये सब गलत शब्द प्रयोग कर रहे हैं। मैं मीडिया बंधु लोगों के सामने जो मेरे साथ हुआ नहीं बता सकता, और मेरे शर्ट और मेरे चश्मे का और इनके गार्ड साहब, हर एक गार्ड साहब मारने का काम किए। और मैं पेशेंट अगर आदमी लेके आता है तो वो खुद घबराया हुआ रहता है, और यहाँ कोई नेता और गुंडई करने नहीं आता है पेशेंट लेके।